वेलकम टू क्लास 12th। आज हम करेंगे टी.एस. ग्रेवाल सॉल्यूशंस चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दिया हुआ है? 3 ईयर्स ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। 4 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं। Profits of the firm for last 4 years ending 31st March were 2020 rupees 12,000, 2021 rupees 18,000, 2022 rupees 16,000 and 2023 rupees 14,000। Calculate amount of goodwill। तो goodwill का फॉर्मूला क्या होता है? Goodwill equals to average profit into number of years purchase। इसकी डिटेल मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, किसको हम एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, किसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोलते हैं। हालांकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है, पर ये होता क्या है सारी डिटेल मैंने आपको एक कंसेप्ट वीडियो में बताई हुई है। तो हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। एवरेज प्रॉफिट दिए हुए 4 ईयर्स के 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000। इन सब का क्या निकालना है? एवरेज। ये 4 ईयर्स के हैं तो इसलिए हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा आपका 30 और 30 60 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 15,000 इंटू 3, तो हमारी गुडविल आ जाएगी ₹45,000। सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स एंडिंग 31st मार्च आर एज फॉलोज। 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन हैं और आपको क्या करना है? गुडविल निकालनी है 4 ईयर्स के परचेज के ऊपर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 4 ईयर्स और 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो उस बेसिस पर हमें गुडविल निकालनी है। तो करते हैं हम सेकेंड सॉल्यूशन। सेम टू सेम क्वेश्चन है। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 और प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 4। तो जब इनका टोटल करेंगे तो आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे आप, इसको इसका प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आ जाएगा आपका 4,38,600 रुपीज़। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है? 4। तो गुडविल आ जाएगी हमारी ₹17,54,400। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है अभी तो स्टार्टिंग में। फिर एक थर्ड है आपका अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे टेक Deep is a name, Deep into partnership from 1st April 2023 for 1/5 share in the future profits. For this purpose, goodwill is valued at 100% on the average annual profit of the previous 3 or 4 years, whichever is higher। तो वो ये कह रहा है कि जो 3 years का एवरेज प्रॉफिट हो वो निकालो और 4 years का एवरेज प्रॉफिट हो वो निकालो। जो ज़्यादा है उसको आप एवरेज प्रॉफिट को काउंट करो। तो हम 3 years का भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और 4 years का भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। पहले हमें किसका निकालना है? 3 years का। उसने बोला है क्वेश्चन में कि जो 3 years का एवरेज प्रॉफिट हो या फिर 4 years का एवरेज प्रॉफिट हो, दोनों में से जो हायर हो उसी को ही कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा आपका 2,88,000 प्लस 1,81,800
प्लस 1,87,200 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 3 ईयर्स का ले, लास्ट 3 ईयर्स का लेते हैं हम। ठीक है, जैसे आपको स्टार्ट नीचे से काउंट नहीं करना है, 20 से काउंट नहीं करना है, 23, 22, 21 के हमें क्या लेने हैं, प्रॉफिट्स लेने हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, 2,19,000। ठीक है, जब हम एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर्स का निकालेंगे तो सभी को काउंट करना है, सारे प्रॉफिट्स को हमें ऐड करना है। 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200 डिवाइडेड बाय 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका ₹2,27,550। तो कौन सा हायर है, ये वाला हायर है। उसने बोला था जो हायर है उसी को लेना है और 100% लेना है। 100% का मतलब है पूरा का पूरा वही एवरेज प्रॉफिट ही हमारा क्या होगा, गुडविल होगा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू ₹2,27,550 इंटू 100%। तो 100% का मतलब है सेम टू सेम अमाउंट आ जाएगा आपका। गुडविल भी क्या जाएगी 2,27,550। नेक्स्ट करते हैं 4। तो 4th क्वेश्चन है, Purav and Purvi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admit Purv into partnership for 1/4 share of 1st April 2023. उन्होंने किसको एडमिट किया है, पर्व को। For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. सेम टू सेम क्वेश्चन है पहले की तरह कि आपको 4 के ईयर्स का और 5 ईयर्स का अलग अलग एवरेज प्रॉफिट निकालना है और जो भी हायर हो उसको कैलकुलेट करना है। द एग्रीड प्रॉफिट्स फॉर द गुडविल पर्पज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च आर। 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि आप 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो और 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो, जो हायर हो उसको ही आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें निकालना है प्रीवियस 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो लास्ट 4 ईयर्स जो होते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट हमारे हो गए 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 डिवाइडेड बाय 4। ये आ जाएगा आपका ₹14,125। फिर निकालेंगे हम लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट बोल सकते हैं, प्रीवियस बोल सकते हैं, 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो 15,000 ₹16,000 ₹10,000 ₹15,500 और ₹14,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 5। तो ये आ जाएगा आपका ₹14,100। तो इसका कितना आ रहा है 14,125 और इसका आ रहा है 14,100। तो विच एवर इज हायर, 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट इज हायर, देन वी विल कैलकुलेट थ्रू 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो कौन सा हमें कैलकुलेट करना है, जो हमारा हायर है। हायर कौन सा है 14,125, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 4। तो ये आपकी गुडविल आ जाएगी 56,500। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5th में हमारा जो टॉपिक चेंज हो जाता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास एडजस्टमेंट आर मेड। तो इसमें हमें क्या करना है कि कुछ एडजस्टमेंट करने हैं एवरेज प्रॉफिट में,
क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है, वो कौन सा प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें करना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि अगर कोई आपके एबनॉर्मल गेन हुए हैं तो वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं थे, ठीक है, और या एबनॉर्मल लॉस होते हैं वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ के पार्ट नहीं होते, तो हमें उस प्रॉफिट में से जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ के पार्ट नहीं होते हैं या हम कुछ गलती कर लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सही करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसका मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो अलग से बनाया हुआ है, क्योंकि ये मेरा सॉल्यूशन वीडियो है इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आप कंसेप्ट वीडियो देखिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो करते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 5। क्या है सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है, असीन एंड श्रेयस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर for 1/5 share in profits. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. Profits for the last 5 years ended 31st March were. Profits are given for 5 years. Calculate goodwill of the firm after adjusting the following. क्या एडजस्ट करना है, प्रॉफिट 1920 का मतलब है ये वाला सन, ठीक है, ये कौन सा है 1819, ये 1920, ये 2021, 2122 और ये 2223। तो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 2019-20 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग ₹25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो इस सन में क्या हुआ था कि आपकी गुड्स जल गई थी, ठीक है, गुड्स लॉस बाय फायर हो गई थी, तो आपने क्या किया, उसको उस प्रॉफिट में से माइनस कर दिया है, क्योंकि ये क्या है, आपका एबनॉर्मल लॉस है, ये डेली एक्टिविटी नहीं है। तो एक्चुअली प्रॉफिट तो आपका क्या होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। अगर किसी सन में आपको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट शो हो रहा है और उसमें आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, 25,000 रुपीज़ डिडक्ट कर चुके हैं, तो एक्चुअली नेट प्रॉफिट तो आपका कितना होगा, 1,25,000, ठीक है, क्योंकि ये आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको प्लस करेंगे और प्लस करके ही हम उस प्रॉफिट को नॉर्मल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। टू 2019 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,25,000, 2020 का दिया हुआ है ₹1 लाख। लेकिन इसके साथ साथ में उसने एक एडजस्टमेंट बोला है कि एक आपका क्या हो गया था, 25,000 का लॉस बाय फायर हो गया था, जो आपने क्या कर दिया था, डिडक्ट कर दिया था। तो अगर आपने कोई लॉस बाय फायर, आपकी क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस है, डेली एक्टिविटीज़ में होने वाला लॉस नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। तो हम 25,000 को क्या करेंगे, प्लस करके, एक्चुअली आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा उस साल, 1,25,000। आपने 25,000 डिडक्ट कर दिए थे, जो हमने सही करने के लिए उसको प्लस करके उसको सही कर दिया है। 2021 का दिया हुआ है ₹1,87,500, 2022 का दिया हुआ है लॉस है 62,500 और 23 का दिया हुआ है, ये भी प्रॉफिट है 1,25,000, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया है। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1,25,000 प्लस 1,25,000, इसको काउंट करेंगे हम, ठीक है, 1 लाख को काउंट ना करके किसको काउंट करेंगे, 1,25,000, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट तो यही था, ठीक है, प्लस 1,75,500, इसको ये लॉस है इसलिए इसको हम माइनस करेंगे 62,500 और प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 5। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल। तो जितने भी एडजस्टमेंट वाले सम होंगे वो इसी तरीके के होंगे। आपको कुछ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इस तरह से कुछ ना कुछ दिया होगा, तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा किस चीज़ को आपको हटाना है और किस चीज़ को ऐड करना है। तो किस चीज़ों को हटाते हैं, किन चीज़ों को ऐड करते हैं, वो उसका कंसेप्ट वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप पहले उसको देखें, उसके बाद ही सॉल्यूशन वीडियो करें, तो आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th। Madhu and Vidhi are partners sharing profits in the ratio of 3:2.
they decided to admit Manu as a partner from 1st April 2023 on the following terms. First, Manu will be given 2/5 share of the profit. Second, goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase. Number of years purchase कितना है? 2 years. Of 3 years normal average profit of the firm. तो हमें क्या निकालना है? सबका नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है. Profits are given 2023 profit of rupees 30,000 after debiting लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर रुपीज 40,000. तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपने क्या कर दिया है? लॉस को डिडक्ट कर दिया है. तो ये हमारा जो लॉस था वो कैसा था? एबनॉर्मल लॉस था, जिसे हम प्लस करके नॉर्मल बनाएंगे. जो चीज़ें आपने क्या कर दी हैं, डिडक्ट कर दी हैं, उनको हमें प्लस करना है, और जिन चीज़ों को आपने प्लस कर दिया है गलती से, उनको हमें सही करने के लिए माइनस करना पड़ेगा. 2020 का लॉस दिया हुआ है रुपीज़ 80,000, इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड रुपीज़ 1,10,000. तो ये जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन है, ये आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं है. तो हम जो प्रॉफिट होता है हमारा, वो किससे आता है? रेवेन्यू एक्टिविटीज़ से आता है. मतलब डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं 1 ईयर की एक्टिविटीज़ से आता है. ठीक है, रेवेन्यू. तो ये हमारी क्या है? आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? हमारे प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. तो आपने क्या कर दिया है? इसको इन्वॉल्व कर दिया है, पे कर दिए हैं उससे. तो हम क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे. फिर है प्रॉफिट दिया हुआ है 2021 का प्रॉफिट रुपीज़ 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन. प्रॉफिट जो आपको गेन हुआ था वो क्या कर दिया आपने? इंक्लूड कर दिया है. तो ये भी हमारा क्या है? एबनॉर्मल गेन है. आप रोज़ रोज़ तो अपनी असेट्स को, फिक्स असेट को सेल नहीं करते हो. तो आपने क्या कर दिया? इसको प्लस कर दिया है. तो हमें इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. तो जो चीज़ें आपने क्या कर दिया है? माइनस कर दी हैं गलती से, तो उसको हम सही करने के लिए प्लस करेंगे. और जिन चीज़ों को आपने गलती से प्लस कर दिया है, उनको सही करने के लिए हम माइनस करेंगे. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन नंबर 6. तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है. हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो एडजस्ट करना है. ठीक है, हमें क्या निकालना है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट. तो आपको क्या दिए हुए हैं? प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 2023 का दिया हुआ है 30,000. और इसमें क्या हुआ है? आपके एबनॉर्मल लॉस आपने कर दिया है. तो इस लॉस को हमें क्या करना है? प्लस करके सही करना है, क्योंकि ये हमारा डे टू डे एक्टिव, हमें इसको सही करने के लिए 40,000 को प्लस करना पड़ेगा. तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 70,000 रुपीज़. फिर दिया हुआ है 2022 का 80,000. इसमें आपने 1,10,000 का क्या कर दिया है? रिटायरमेंट कंपनसेशन फंड दे दिया है. तो ये हमारी डेली की एक्टिविटीज़ नहीं थी. तो हम क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे. ये 80,000 का क्या है? लॉस है. लॉस को मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है. इसमें कितना प्लस करना है आपको? 1,10,000. तो ये आपका आ जाएगा, ये लॉस है, माइनस हो जाएगा इसमें से. तो आ जाएगा ये रुपीज़ 30,000. 2021 का दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000, जिसमें आपने क्या कर दिया है? सेल को, फिक्स एसेट को सेल किया हुआ है. तो आपने क्या कर दिया? उस प्रॉफिट को यहाँ प्लस कर दिया है. तो गलती से आपने क्या कर दिया? प्लस कर दिया. तो हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 30,000 को. तो ये आपका आ जाएगा 80,000. ये आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए हैं. ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज निकालने के लिए 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3. तो ये आपका आ गया 70 30 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज रुपीज़ 60,000. अब क्या निकालना है? गुडविल. गुडविल दिया हुआ था आपका 2 ईयर्स का परचेज था. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं रुपीज़ 60,000. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2. तो आ जाएगा आपका रुपीज़ 1,20,000.
20,000। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अगला क्वेश्चन 7। तरंग परचेज्ड ज्योति's business with effect from 1st April 2023. Profit shown by ज्योति's business for last 3 financial years ended 31st March were 2021 का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। तो अगर आपको कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है तो आपने क्या कर दिया होगा, इसमें प्लस कर दिया होगा, और इसे हमें क्या करना है, नॉर्मल बनाने के लिए इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, गेन को माइनस करेंगे और लॉस को प्लस करेंगे। 2022 का ₹1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हुआ था तो आपने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया है, सही करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। 2023 1,12,500 एक्सक्लूडिंग ₹12,500 एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नॉट टू बी इंश्योर्ड। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, आपने क्या किया, पे नहीं किया है। तो जब आप पे करेंगे तो इसमें से हम इस अमाउंट में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो जाएगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं सबसे पहले तो हमें 2021 का। 2021 में दिया हुआ है ₹1 लाख दिया हुआ है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। गेन को हम क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आपका आ जाएगा 87,500। 2022 ₹1,25,000। इसमें क्या हुआ है, लॉस, तो हमें लॉस को क्या करना है, प्लस करना है। तो आपका हो जाएगा 1,50,000। 2023 दिया हुआ है ₹1,12,500। तो इसमें आपने क्या नहीं किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया, जबकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो हमारे प्रॉफिट में से डिडक्ट होना चाहिए। वो हमारा क्या था, एक्सपेंस था। तो ये आपका आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,12,500। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल दिया हुआ है आपका 3 इयर्स परचेज के ऊपर 2 इयर्स परचेज निकालना है। तो ये आपका आ जाएगा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ चुका है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो ये आपका आ जाएगा 2,25,000। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 8th। अब है बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। They agree to admit Daman for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase. Number of years purchase कितना है, 4. On average profit of last 5 years. These profits for the year ended 31st March were. प्रॉफिट दिया हुआ है 2019 का 1,50,000, 2022 का 3,50,000, 21 का 5 लाख, 22 का 7,10,000 और 23 में लॉस दिखा रहे हैं 5,90,000। क्या क्या एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ऑन 1st April 2022। दैट मीन्स इसकी बात हो रही है, इस सन की क्या हुआ है, 1st April 2022 ये वाला सन। ठीक है, क्योंकि 23 में क्लोज हो रहा है तो ओपनिंग कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1st April 2022 को, और 23 में क्लोजिंग हुई होगी। On 1st April 2022, a car for ₹1 lakh was purchased and debited to traveling expenses account. आपने एक एसेट खरीदी थी और आपने क्या कर दिया, अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया है, वो आपने क्या मान लिया, उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। तो आपका प्रॉफिट क्या कम होने लगा, कम शो होने लगा, है ना। जब आप किसी एसेट के अकाउंट, आपने पैसा खर्च किया एसेट पर और आपने उसको क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया,
था वो क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आपने क्या मान लिया उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपने प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दिया है। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम, उस पर 25% का डेप्रिसिएशन भी था। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट ऑफ इनकम, आपने क्या मान लिया, इनकम मान लिया, कब कब, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 2023। तो इस सन में क्या हुआ है, इस सन में आपने इनकम मान ली 10,000 की एक्स्ट्रा, तो इसमें से हम 10,000 डिडक्ट करेंगे, और 2023 में भी आपने क्या मान लिया है, 10,000 की इनकम को मान लिया है, तो इसमें से भी हम 10,000 डिडक्ट करेंगे ये वाले, और साथ में डेप्रिसिएशन वाला करेंगे 2023 सन में। तो कैसे करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे हम सबसे पहले। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स बनाना है हमें सबसे पहले, तो 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ठीक है। तो 19 में तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, सीधा सीधा प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 का। 2020 में भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 3,50,000 का, तो यही हमारे लिए नॉर्मल है। 21 में भी कुछ नहीं हुआ है, 5 लाख है, ठीक है। लेकिन 2022 में एडजस्टमेंट है, 7,10,000 था हमारा पहले एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, जो हम पहले वो लिख रहे हैं, और 23 का लॉस दिखा रहा है 5,90,000 का, ठीक है। तो इस सन में क्या हुआ है कि आपने 10,000 की इनकम को मान लिया है, दोनों सन में ही दिया हुआ है कि आपने 10,000 की क्या मान ली है, इनकम मान ली है, जो आपकी इनकम थी नहीं, नॉन ट्रेड इनकम थी आपकी। तो दोनों में से हम क्या करेंगे, उसको जो आपने इनकम मान लिया है तो आपने इसको प्लस कर दिया होगा, तो हमें उसको सही करने के लिए माइनस करना है दोनों में से। और साथ में क्या हुआ है, आपने उसमें इस सन में 2023 में आपने एक एसेट खरीदी और उसको क्या कर लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। जब आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना होगा तो प्रॉफिट कम शो हो रहा होगा, है ना। जब प्रॉफिट कम शो हो रहा है तो फिर आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा 1 लाख, और माइनस क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख का 25% कितना होता है, 25,000। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, इसको 75,000 भी लिख सकते थे और डेप्रिसिएशन को लेस करके, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 लाख को प्लस कर दो और 25,000 को माइनस कर दो। तो देखो इसका आ जाएगा आपका 7 लाख, ठीक है। ये हमारा लॉस है, तो लॉस में से भी 10,000 माइनस होंगे तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 6 लाख का। 6 लाख में 1 लाख प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख लॉस। 5 लाख में से भी 25 माइनस होंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 5,25,000 का लॉस, ठीक है। ये हमारे हो गए, सारा हमारा नॉर्मल हो गया है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए हैं। अब हमें निकालना है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस, क्योंकि ये लॉस है हमारा तो हो जाएगा माइनस में 5,25,000 डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2,35,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये हमारा दिया हुआ है 2,35,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स का परचेज कितना है 4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 9,40,000। नेक्स्ट करते हैं हम 9th। Bhaskar and Pillai are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Kanika into partnership for 1/4 share of profit. Kanika brings her share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose is to be calculated at 2 years purchase. Number of years purchase कितना दिया हुआ है, 2 years of the average normal profit of last 3 years. Profits of the last 3 years ended 31st March वर प्रॉफिट दिया हुआ है 2021 का।
प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड हो गया है, एबनॉर्मल गेन। तो इसको हमें सही करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। जो प्रॉफिट्स हो जाते हैं, एबनॉर्मल गेन हो जाते हैं, उनको हम माइनस कर देते हैं, और जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं उनको प्लस कर देते हैं। अगला है 2020 का लॉस दिया हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। तो इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। जो लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस, उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगला है आपका प्रॉफिट ₹70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ये आपका क्या है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड आपकी डेली एक्टिविटीज नहीं है। ₹18,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000, तो ये आपकी रेगुलर एक्टिविटीज नहीं है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। आपने क्या कर दिया है, इनको प्लस कर दिया है, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो करते हैं सॉल्व। नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालते हैं। सबसे पहले तो हम 21, 22 और 23। 21 का प्रॉफिट दिया हुआ है ₹50,000, जिसमें आपने क्या कर दिया, क्या इंक्लूड कर दिया है, एबनॉर्मल गेन। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ये आपका आ जाएगा 45,000। और लॉस दिया हुआ है 2022 का ₹20,000, जिसमें आपने क्या कर दिया, लॉस बाय फायर को माइनस कर दिया है। तो हम सही करने के लिए उसको क्या करेंगे, ये हमारा लॉस है, सही करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 30,000 को प्लस कर देंगे। तो आपका आ जाएगा ये 10,000। 2023 में प्रॉफिट दिया हुआ है ₹70,000 का, और इसमें आपको क्या डिडक्ट करना है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है आपको, और डिविडेंड भी रिसीव हुआ है। ये हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, इसलिए हम डिडक्ट करेंगे, और ये आपका आ जाएगा 44,000। तो तीनों ईयर्स के हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल आए हैं। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। $45,000 प्लस 10,000 प्लस 44,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका आ जाएगा 99,000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू ₹33,000। ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2। तो आपका आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी ₹66,000। नेक्स्ट करते हैं इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, 10th। Sumit purchased Amit's business on 1st April 2023. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 4 years. 2 years purchase है इसका, number of years purchase कितना है, 2 years. The profits for the past 4 years were, profits are given for last 4 years. 2022 का दिया हुआ है, 20 का दिया हुआ है 80,000, 21 का 1,45,000, 22 का 1,60,000 और 23 का 2 लाख। एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट का, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो इस सन की बात हो रही है। इसमें क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है जो आपने डिडक्ट कर दिया है, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे नॉर्मल करने के लिए। सेकेंड है, फिक्स असेट वॉज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इस सन में क्या हुआ है, आपने फिक्स असेट सेल करी है और आपको प्रॉफिट हुआ 25,000 का, जो आपने क्या कर लिया है, इसमें प्लस कर दिया है, तो उसको हम सही करने के लिए माइनस करेंगे। थर्ड, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 असेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड ₹15,000। तो इस सन में क्या हुआ है, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया है, जबकि वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो हम उसको पे करेंगे। तो पे करने के लिए हम माइनस करेंगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। 2020 का प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, 21 का दिया हुआ है 1,45,000, 22 का दिया हुआ है ₹1,60,000, 23 का दिया हुआ है लास्ट 2 लाख। इसको हमें क्या करना है, नॉर्मल बनाना है। तो पहले सन में क्या किया है, 20,000 का लॉस था, तो वो हमने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। उसको सही करने के लिए हम करेंगे प्लस। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1 लाख।
और इसमें क्या हुआ है, इस सन में आपको प्रॉफिट हुआ है 25,000 का, एबनॉर्मल गेन है जिसको हम माइनस करेंगे सही करने के लिए। ये हो जाएगा आपका 1,20,000। 22 में क्या किया है आपने, पे नहीं किया है इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करना था, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये भी आ जाएगा 1,45,000। और इसमें हमने कुछ नहीं किया है तो ये आपका 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा। अब हम निकालेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। वन लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख अपॉन 4। तो ये आपका आ जाएगा 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4। ये आ जाएगा आपका 1,41,250। गुडविल निकालेंगे, गुडविल इक्वल्स टू 1,41,250 इंटू 2, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दिया हुआ है, तो ये आपकी आ जाएगी 2,82,500। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।